हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9। जो जिनका भी फैमिली कोर्ट में केस चल रहा होगा भाई, उनको तो पता ही होगा कि सेक्शन 9 क्या होता है। तो लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं आज डिटेल में समझाऊंगा, और जिनको पता भी है वो भी एक बार समझ ले। उनको भी कुछ नई बातें ही पता लगेगी कि कैसे सेक्शन 9 का केस डलता है और उसका क्या फायदा है सेक्शन 9 का केस डालने से फैमिली कोर्ट में। और ये सेक्शन 9 का केस फैमिली कोर्ट का ही जब मैटर होता है तो उसी में डलता है, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9। आप समझ रहे होगे, जैसे कि घरेलू या फैमिली में कोई झगड़ा हो गया हस्बैंड वाइफ का, तो हस्बैंड भी सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाल सकता है और जो उसकी वाइफ है वो भी डाल सकती है। तो कैसे डलेगा और उसका क्या क्या फायदा है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 क्या होता है। ये सेक्शन 9 है ना, कॉम्प्रोमाइज का होता है, समझौता। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर झगड़ा हो गया है और वाइफ उसको छोड़कर चली गई है या हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है, तो तब अगर हस्बैंड सेक्शन 9 का केस डालता, मतलब कॉम्प्रोमाइज का डालता, तो वो इसलिए डालता है ताकि समझौता उसको मना सके। और ऐसे ही एज इट इज वाइफ भी सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट तभी डालती है जब उसको अपने हस्बैंड को मनाना हो। और उसका बेनिफिट क्या होता है दोनों को बताऊंगा कि दोनों का बेनिफिट है। अगर हस्बैंड डालेगा तो क्या बेनिफिट होगा और जो उसकी वाइफ डालेगी तो क्या बेनिफिट होगा। और वो तभी डलता है जब आपस में झगड़ा होके दूर हो गए हो, समझ रहे हो। तो मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, वो छोड़ के चले गए, मानने को तैयार ही नहीं है, और जो वाइफ है उसकी वो उसको बोल रहे हैं कि तेरे ऊपर देश का केस डलवा दूंगी, मारपीट का डलवा दूंगी, डीवी एक्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस का डलवा दूंगी, तेरे पर खर्चा भी लिया जाएगा, जेल में करा दूंगी। तो उसमें अगर हस्बैंड उसके जाते ही अगर सेक्शन 9 का केस डाल दी, तो कल ना जब एफआईआर होगा ना, तो उस सेक्शन 9 जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 है, तो उसका तब फायदा होगा, ताकि जब बेल कराते टाइम हम ये कह सकें कि देखो जी हम तो समझौता चाहते लेकिन इसने नहीं किया। तो उसका एक बेनिफिट तो ये मिल जाएगा, चाहे वो समझौता ना भी करना चाहता हो। और हाँ, इसमें जो वाइफ को है ना 5500 रुपये कंपनसेशन चार्ज होता है जो कि कोर्ट दिवाती है। अगर हस्बैंड अगर सेक्शन 9 का केस डालता है कॉम्प्रोमाइज का फैमिली कोर्ट में, तो इसमें 5500 रुपये कंपनसेशन चार्ज कोर्ट लड़की को दिवाती है। और उसको सच में मनाना चाहता है तो भी डाल सकता है भाई, अगर समझौता करना चाहता है तो भी हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस फैमिली कोर्ट में डाल सकता। तो वैसे लड़की के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, खास बेनिफिट। हाँ, लेकिन अगर लड़की को 5500 रुपये लेने हैं, पेटिशन फाइल कर सकती है, ठीक है। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ समझौते का होता है भाई। मीडिएशन में भी फाइल जाती है, मतलब एक तरह से है ना, जैसे पंचायत नहीं बैठती समझौते के लिए, ऐसे ही कोर्ट में समझौता होगा। लेकिन पंचायत का जो समझौता वो वैलिड नहीं होता, यहाँ जो समझौता होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। तो ये था भाई हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर कोई और भी प्रॉब्लम है किसी भी केस से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप कॉल कर सकते हो, लेकिन दिन में रात में मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।